नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आइए आपको एक खबर की तरफ ले चलते हैं। कल अमेठी से मुंशीगंज जाने वाला जो मार्ग है बाईपास के पास, वहीं पर एक आवारा जानवर को एक आवारा 4 व्हीलर का जो ड्राइवर है उसको भी आवारा ही शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एक आवारा जानवर को गाड़ी से धक्का जिसके द्वारा जो है मारा जा रहा है, जानवर के ऊपर 4 व्हीलर गाड़ी को चढ़ा दिया जाता है और जानवर जिंदगी और मौत के बीच में खेल जाता है, मुंह फट जा रहा है उसका। और अब आप सोचिए कि क्या स्थिति थी वहाँ पर। ये घटना है जो है कल सुबह की। यह घटना एक पांडे जी हैं जिनके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऐसे ऐसे हुआ है, और जैसे हमारे पास सूचना आती है और पांडे जी के द्वारा तत्काल जो संबंधित अधिकारी हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी या संबंधित जो भी हैं, सूचना दी जाती है। सूचना के बाद कोई कार्रवाई नहीं, और मात्र यहाँ से एक डॉक्टर या कोई वहाँ पर जाता है और 45 जो है अंश पर झुक करके फोटो खिंचाई जाती है कि ये जो आवारा जानवर है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है, इंजेक्शन उसको मात्र किया जा रहा है। मतलब फोटोबाजी वाला इंजेक्शन, बस फोटोबाजी का इंजेक्शन, बस ये भेज दिया जाए, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया जाए, समस्या का निस्तारण हो गया है। ये करने के बाद जब सूचना इनको दी गई, आवारा जानवर जिंदगी और मौत के बीच में खेलता रहा, लेकिन कोई भी आला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और जब एक्सीडेंट हुआ और इलाज के जो है जब इलाज नहीं हो पाया तो जानवर, जो आवारा जानवर था, उसने दम तोड़ दिया। हम लोग शाम तक इंतजार में थे कि हो सकता है कोई जाए। ना नगर पंचायत अमेठी का कोई कैंडिडेट वहाँ तक, और ना ही पशु पालन विभाग से कोई भी अधिकारी पहुँचा। हमारे द्वारा अपने कुछ साथी रहे, उनसे हमने कहा कि ठीक है, जानवर को जो है जेसीबी, बाकी जो भी थे 14 कैंडिडेट 15 कैंडिडेट, सब लोग जा कर के स्वयं खोद करके और जो भी कार्य था वो किया गया, जानवर को उठाया गया। सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं कि पशुपालन विभाग शून्य है, 0 है। जितने भी आपके सेंटर बनाए गए हैं, कहीं ना कोई डॉक्टर है, ना कोई वहाँ पर चपरासी है, वहाँ कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है। पूरे जिले में एक फार्मासिस्ट है, एक फार्मासिस्ट पूरे जिले में है। एक भी आपका डॉक्टर मौजूद नहीं है। आज तक अमेठी ही नहीं, पूरा जहां पर सम्मान्य योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अगर किसी आवारा जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट गया, कुछ भी हो गया, तो भर्ती करने के लिए अस्पताल तक की व्यवस्था कह दीजिए है तो नहीं है। मात्र जगह जगह गौशाला स्थापित किया गया है। और अभी संबंधित अधिकारी से बात होती है तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कितनी सुरक्षा गौशाला में है, आपको भली भांति मालूम है। यहाँ तक कि ना इंजेक्शन है, ना स्प्रे है, ना कुछ दवा है। इलाज कैसे हो? और हमारे द्वारा लगातार ईमेल के माध्यम से संबंधित को सूचना दी जा रही है। और पशुपालन जो विभाग है, एक भी पैसा
आता भी नहीं है कि अगर कोई भी इंजेक्शन दवा जो नहीं है बाहर से ही हो जाए। भैया जब पैसा आएगा तभी तो कुछ हो पाएगा ना। यहाँ एक डॉक्टर है, कोई इमरजेंसी हो जाए 7 बजे के बाद पशुपालन विभाग शांत हो जाता है। कोई एक आदमी नहीं है। ये जानकारी डॉक्टर साहब की जो है, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया, एक डॉक्टर ने उन्होंने कहा इमरजेंसी सेवा में मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ इमरजेंसी कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, कुछ भी हो, मेरे पास बहुत जानकारी है, बहुत क्वालिफिकेशन है ना। जब जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से, जब इलाज के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो क्या किया जाए। और ये जब हमारे द्वारा तीखे तीखे सवाल किए जाते हैं, तब डॉक्टर साहब के द्वारा जो भी था वो निकल के बाहर आया। उन्होंने कहा 25 पैसा पशुपालन विभाग को नहीं आता है, क्या किया जाए, कैसे जो है वो होगा। अगर हम लोग चाह रहे हैं बहुत काम हो, कोई व्यवस्था नहीं है। एक व्यवस्था, आवारा जानवर का अगर एक्सीडेंट हो गया, भाई जो है उन्होंने कहा कि इंसान के लिए तो व्यवस्था है कि उनके पास अगर पाँव में चोट आ गया, कुछ हो गया, तो उनकी व्यवस्था है, वो चले गए। उन्होंने कहा कि अगर जानवर को भर्ती करना है तो भर्ती करने के लिए एक भी अस्पताल नहीं है कहीं पर। और सरकार के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि आवारा जानवरों को जो है सारी सुविधाएं हैं। गौशाला की स्थिति इतनी, उन्होंने कहा कि आप तो हर एक गौशाला घूमे हैं, आपको पता है कि सच्चाई क्या है। सरकार की मंशा ये है खाली आंख से जानवर दिखाई नहीं देना चाहिए, इसलिए गौशाला खोल दी गई है कि किसी तरह से इनको यहाँ से गौशाला तक भेज दो। गौशाला की स्थिति बहुत खराब है, उससे ठीक तो चाहे बाहर उनका पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन गौशाला से ठीक हैं जो बाहर जानवर घूम रहे हैं। और जो गौशाला में है, गौशाला में ना उनको खाने की ना उनको रहने की, वहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था ही नहीं है। और इसके जिम्मेदार ये समस्त उच्चाधिकारी हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि डीएम साहब या बाकी मुख्य विकास वो पहुँचे और उनका ट्रांसफ़र हो गया, चले गए। हमने कभी नहीं देखा अपनी आंखों से किसी गौशाला में वो गए हों। मात्र फोटोबाजी स्टार्ट है। यही है भाजपा सरकार। आदेश तत्काल होता है, पेपर में बड़ी बड़ी हेडिंग छाप दी जाती है, योगी ये जो है मुख्यमंत्री ने ये कहा, खाली पेपर तक सीमित है, धरातल पर जीरो है, कोई काम नहीं। पशुपालन विभाग शून्य विभाग, इनसे कोई मतलब नहीं, ना इनके पास इंजेक्शन है ना इनके पास दवा है। इन्होंने कहा एक पैसा पशुपालन विभाग को आता भी नहीं है। ऐसे में क्या किया जाए। ये जो कार्य हो रहा है आवारा जानवर जिंदगी और मौत के बीच में जो है, एक इंजेक्शन दवा कुछ नहीं। अगर समय से इंजेक्शन दवा या कुछ व्यवस्था होती तो शायद, लेकिन जान नहीं बचाई जो है, कुछ हुए नहीं उसमें। ये हाल है जिला अमेठी की। और आप ट्विटर पर भेजते रहिए, कोई नहीं पूछने वाला है कौन, और कोई अधिकारी जवाब भी नहीं देता। कोई अधिकारी जवाब देना चाहता ही नहीं है। और डीएम साहब के द्वारा ये चाहिए कि जो अधिकारी हैं जिनसे संबंधित समस्या है, अगर उनके द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा है, निस्तारण नहीं किया जा रहा है, तो उनको तत्काल चाहिए कि कार्रवाई हो। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, मात्र बस ऐसे स्टार्ट है। जो चल रहा है सो चल रहा है, जो नहीं चल रहा है वो नहीं चल रहा है। पता ही नहीं है कौन मुख्य विकास अधिकारी है और कौन सा डीएम, कौन से डीएम, कौन अधिकारी है पूरे जिले में, पता ही नहीं, कोई शून्य है। और मात्र एक सूत्रीय कार्यक्रम है, लोगों को
इकट्ठा करो, अधिकारियों को बस इकट्ठा करो, मीटिंग करो, पूरा दिन मीटिंग हो रही है पूरे उसमें, और कहीं कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, कोई कार्य नहीं हो रहा है। अब खबर चलने के बाद देखना होगा कि क्या होता है, लीपापोती होती है या कोई कार्रवाई होती है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।